इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर मनोयुक्ति की परिभाषा कीजिए। प्रमुख मनोरचनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मनोरचना एक मानसिक प्रक्रिया है जो स्वाभाविक इच्छाओं से जुड़ी चिंताओं को कम करने की कोशिश करती है। यहाँ पे ये बता रहा है कि मनोरचना एक मानसिक प्रक्रिया है जो स्वाभाविक इच्छाओं से जुड़ी चिंताओं को कम करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रमुख मनोरचना। यहाँ पर प्रमुख मनोरचनाएं हमारे सामने दी गई है। आप प्रश्न को देख सकते हो और हल भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमें बताया गया दमन। दमन का अर्थ होता था मन में दबाना। जब कोई व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने हेतु अपनी इच्छाओं, भावनाओं, रुचियों और आदतों को मन में ही दमन या दफन करता है उसे दमन कहते हैं। यहाँ पर बताया गया अब समन के बारे में। जो समन है ये दमन का दूसरा भाग है। इसके अलग अलग रहने की युक्ति यानी कि अलग रहने की युक्ति। इस समायोजन युक्ति में व्यक्ति उन वस्तु, स्थान, घटना से अलग रहना चाहता है जिनसे भूतकाल में कष्ट का अनुभव हुआ है। अर्थात समन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को कष्टप्रद यादों से सर्वीय को अलग रखता है। अब बात है यहाँ पर तीसरी मनोयुक्ति जो है औचित्य स्थापना। जब कोई व्यक्ति किसी पद, वस्तु को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करता है लेकिन उसके उपरांत भी सफल नहीं होता है तो वह उसी वस्तु, लक्ष्य में दोष निकालना प्रारंभ कर देता है। जैसे अंगूर खट्टे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रक्षेपण। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी असफलता, कष्ट हेतु अन्य को दोषी ठहराता है। जैसे परीक्षा में कम अंक प्राप्ति होने पर दोष परिवार के सदस्यों, मित्रों, अध्यापक, पुस्तकों पर लगाना। अब बात करते हैं क्षतिपूर्ति उपाय। व्यक्ति में किसी प्रकार की कमी शारीरिक, मानसिक होने पर कभी पूर्ति हेतु अन्य साधनों, कृत्रिम वस्तुओं का प्रयोग करना। उदाहरण, कम ऊंचाई होने पर ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना। ये कह रहा है अब तादात्म्यकरण। यह सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने की वह युक्ति है जिसमें व्यक्ति सर्वे का संबंध ऐसे परिवार या व्यक्ति से जोड़ता है जिससे पहले से समाज में उच्च स्थान, मान, प्रतिष्ठा है। प्रत्यागमन अब है प्रत्यागमन, वापस लौटना। इस युक्ति में व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्य और व्यवहार किए जाते हैं जो कि बाल्यावस्था में किए जाते हैं। जैसे अंगूठा चूसना, मुंह में नाखून काटना। अब है युक्तिकरण। अपनी बात को सही साबित करने हेतु तर्क का प्रयोग करना। इस युक्ति में व्यक्ति अनेक तर्कों, वाद विवाद द्वारा सर्वज्ञ के व्यवहार को सही ठहराने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर दीवा स्वप्न, कल्पना जगत में रहना। जब व्यक्ति वास्तविक जीवन में किसी लक्ष्य प्राप्ति में सर्वे को असफल मानता है तो वह उससे संबंधित कल्पनाएं कर सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। ये डे ड्रीम व्यक्ति को क्षणिक सुख प्रदान करता है। पलायन, ये है मनोयुक्ति की आखिरी और 10वीं मैकेनिज्म। इसमें यह कह रहा है ये सबसे निम्न स्तर की तथा कम प्रभावी मनोरचना है। बार बार व्यक्ति अगर असफल रहने पर अपमान और संतोष से बचने की स्थिति में दूर चले जाना ही पलायन कहलाता है। आपने समझ लिया कि मनोयुक्ति कितने प्रकार की होती है, क्या होती है। 10 प्रकार के ये होते हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षा में 10 नंबर का जरूर पूछा जाता है। अब बात करते हैं विस्मृति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफाइन फॉरिजिज्म ऑफ राइट इन केसेस। विस्मृति की परिभाषा कीजिए। विस्मृति का कारण लिखिए। ये आपको परीक्षा में लिखना है, जरूर लिखना है। यहाँ पर है भूलना है। आपको पता है कि विस्मृति कहीं बार बच्चे, बड़े और बूढ़े भूल जाते, इसे ही विस्मृति कहते हैं। स्मृति की बातें भूलना। विस्मृति भी एक मानसिक प्रक्रिया है। अंतर केवल इतना है कि विस्मृति एक निष्क्रिय नकारात्मक क्रिया। यदि हम किसी बात को याद करने में असफल रहते तो इसे भूलना कहते हैं। परिभाषा, मन के अनुसार सीखी हुई बात को स्मरण रखने एवं पूर्ण स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। फ्राइड के अनुसार विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अब है विस्मृति भूलने के कारण को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर विस्मृति के कारण है सैद्धांतिक कारण, सामान्य कारण। सैद्धांतिक कारण है यहाँ पर यथा का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। अब यहाँ पर सामान्य कारण, समय का प्रभाव, संधि का अभाव, विषय का मात्रा, विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा, सीखने में कमी, सीखने की दोषपूर्ण नीति, मानसिक आघात, सिर की चोट, मानसिक दर्द, मानसिक रोग, मादक द्रव्यों का प्रभाव। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न है 7 नंबर का जो है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन वह तरीका है जिसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति के पैटर्न को बदलता है। ये सामाजिक परिवर्तन आंतरिक तथा बाहरी हो सकते हैं। आंतरिक परिवर्तन, खेती की तकनीक में बदलाव। बाहरी परिवर्तन, युद्ध में जीत, अन्य राष्ट्र पर कब्जा। सामाजिक परिवर्तन में बदलाव हैं जो पहले एक इकाई में होते हैं तथा कुछ समय बाद अन्य इकाइयों, परिवार, विवाह, संबंधों, व्यवस्था में बदला जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप, उच्च विकास। जब सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे तथा सरल से जटिल की ओर होते हैं। इनसे संबंधित चार्ल्स डार्विन का उच्च विकास सिद्धांत प्रमुख है। डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीवित प्राणी सरल होता है एवं वातावरण के अनुसार शरीर को ढालते हुए विकसित होते हैं। डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार पर बल दिया।
अर्थात केवल वही जीवधारी जीवन रहते जो पर्यावरण के अनुरूप सर्वे को ढाल पाते हैं। ढालने में असक्षम होते हैं वे धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इस सिद्धांत को सामाजिक विषयों पर भी लागू किया गया। अब दूसरा क्रांतिकारी परिवर्तन जो अचानक तुलनात्मक रूप से तेजी से होते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाते हैं। इसका प्रयोग प्रमुखतः राजनीतिक संदर्भ में होता है। उदाहरण फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, संचार क्रांति। यहाँ पर मैंने आपको 4 क्रांति बता दी है। सामाजिक परिवर्तन के स्रोत के कारण पर्यावरण, तकनीकी कारण या आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण। अब यहाँ पर पर्यावरण तथा सामाजिक परिवर्तन। पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रमुख है। भौतिक पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन की गति देता है। उदाहरण रेगिस्तान में रहने वाले लोगों हेतु कृषि संभव नहीं थी। यहाँ पर कह रहा है रेगिस्तान में रहने वाले लोगों हेतु कृषि संभव नहीं थी, अतः नदी किनारे खेती की संभावना खोजी। वहीं समुद्र किनारे मछली पालन तथा जल मार्ग द्वारा व्यावसायिक गतिविधियाँ विकसित हुई। भौगोलिक पर्यावरण से हुए सामाजिक बदलाव स्थायी प्रकार होते हैं। उदाहरण भूकंप, तूफान में हुए बदलाव। तकनीकी अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मनुष्य द्वारा नवीन तकनीकी खोजें की गई, जैसे बल्ब, पहिया, वाष्प इंजन, रेलगाड़ी इत्यादि। इनसे उत्पादन प्रणाली और अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव हुए तथा सामाजिक परिवर्तन हुआ। तकनीकी क्रांति से औद्योगिकरण, नगरीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा मिला। राजनीतिक बदलाव तथा सामाजिक परिवर्तन। राजनीतिक शक्तियाँ भी सामाजिक बदलाव लाती। उदाहरण भारत एवं पर ब्रिटिश शासन से भारतीय समाज में बदलाव। भारत के स्वतंत्र होने पर राजतंत्र की स्थापना पर लोकतंत्र होना। महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास एवं नवीन कानून नीतियाँ बनना। सांस्कृतिक कारक तथा सामाजिक बदलाव। यदि व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव होते हैं तो जीवन में सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का राजनीतिक जीवन पर प्रभाव देखा गया है, जैसे बौद्ध धर्म का मौर्य शासन पर प्रभाव। समाज में महिलाओं की स्थिति भी सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा। अब यहाँ पर है समुदाय की परिभाषा दीजिए। ये आपके जरूर पूछता है सोशियोलॉजी में। समुदाय की विशेषता भी लिखिए। परिभाषा। समुदाय का अर्थ। समुदाय सब लैटिन भाषा के कम तथा म्यूनिट शब्दों से बना है। काम, टॉगर, म्यूनिट, सर्वाइव। इस प्रकार समुदाय शब्द का अर्थ है एक साथ मिलकर सेवा करना। परिभाषा। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय उस छोटे या बड़े समूह को कहते हैं जिसके सभी सदस्य किसी क्षेत्र की सीमा में इस प्रकार सामूहिक जीवन बिताते हैं कि वे किसी विशेष हित की पूर्ति मात्र ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सभी बुनियादी शर्तों की पूर्ति में पारस्परिक सहयोग करते। MS बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाला ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम भावना होती है। कैम्बल यंग के अनुसार एक समुदाय की पहचान है समान संस्कृति। समुदाय के सभी सदस्य इसी समान संस्कृति के आदर्शों एवं मूल्यों के निर्देश ग्रहण करते। समुदाय की विशेषता। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन, व्यक्तियों का एक समूह, अपनी संस्कृति, विशिष्ट नाम, सांस्कृतिक स्वतः उत्पादित।